एक समय की बात है। सामंती जापान में यूकी नाम का एक युवा समुराई रहता था। उसका सपना था कि वह पूरे देश का सबसे महान योद्धा बने। वह घंटों अपनी योजनाओं के बारे में बातें करता, प्रसिद्ध युद्धों की कहानियां पढ़ता और स्वयं को महान विजय प्राप्त करते हुए कल्पना करता। यूकी का सपना था कि वह अनेक हथियारों में निपुण बने, उन्नत युद्ध रणनीतियां सीखे और अपने कबीले के लिए सम्मान अर्जित करे। उसे सच में विश्वास था कि इतनी प्रबल महत्वाकांक्षा होना ही उसे अपने आप महानता की ओर ले जाएगा। लेकिन जब प्रशिक्षण का समय आता तो यूकी हमेशा कठिन परिश्रम से बचने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता। कभी वह खुद से कहता कि आज मौसम ठीक नहीं है, कभी कहता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और कभी यह सोचकर रुक जाता कि अभ्यास शुरू करने से पहले उसे और अधिक सावधानी से योजना बनानी चाहिए। साल बीतते गए, यूकी के सपने लगातार बड़े होते गए, लेकिन उसकी क्षमताएं वहीं की वहीं रहीं। जो युवा योद्धा उससे छोटे थे और प्रतिदिन अभ्यास करते थे, वे धीरे धीरे उससे आगे निकल गए। तब यूकी को एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उसके सपनों ने उसे ऊंचा नहीं उठाया था, बल्कि उन्होंने उसे कमजोर बना दिया था। बिना कर्म की महत्वाकांक्षा ने उसे निराश, अप्रस्तुत और पछतावे से भर दिया था। यह कहानी मानव स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को सामने लाती है। यूकी को विश्वास था कि मजबूत महत्वाकांक्षा और स्पष्ट लक्ष्य उसे स्वाभाविक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन स्वयं को केवल एक सपने देखने वाले व्यक्ति के रूप में देखने के कारण उसके भीतर एक दूरी पैदा हो गई थी। वह जो चाहता था और जो करने के लिए वास्तव में तैयार था, उन दोनों के बीच उसे अपने भविष्य की कल्पना करने में आराम मिलता था, लेकिन रोजाना अभ्यास की असुविधा सहना उसे कठिन लगता था। उसने यह समझा, जैसा कि बहुत से लोग जीवन में समझते हैं, कि केवल प्रेरणा चाहने और करने के बीच की दूरी को समाप्त नहीं कर सकती। वास्तव में जितना अधिक वह अपनी योजनाओं के बारे में बिना कुछ किए बातें करता गया, उतना ही उसका मन उसे ऐसा पुरस्कार देने लगा जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो। उसके सपने ही उसके लिए एक जाल बन गए और उसकी निष्क्रियता ही उसके पतन का कारण बन गई। समुराई यह समझते थे कि चाहने और करने के बीच की यह दूरी कितनी खतरनाक हो सकती है। कर्म के बिना देखे गए सपने चुपचाप हमारा समय बर्बाद करते रहते हैं, और एक बार जो समय बीत गया उसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं, उनके सामने अपनी वर्तमान स्थिति की दूरी देखकर हम उतना ही अधिक अभिभूत महसूस कर सकते हैं, और फिर हम उन छोटे छोटे कदमों को टालने लगते हैं जो वास्तव में हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा सकते हैं। हम स्वयं से कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कई बार हम केवल उस काम से दूर होते जा रहे होते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। सदियों पहले महान तलवारबाज मियामोतो मुसाशी ने भी इस सच्चाई को समझा था। उन लोगों के विपरीत जो प्रेरणा के एक क्षण में अपने पूरे जीवन को बदल देने की कोशिश करते हैं, मुसाशी ने स्वयं को प्रतिदिन किए जाने वाले छोटे और निरंतर कार्यों के लिए समर्पित किया। वह जानते थे कि महानता अचानक आने वाली ऊर्जा के विस्फोट से नहीं बनती। महानता तो रोज दोहराए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों की शांत लय से निर्मित होती है। समुराई भले ही अपने शानदार युद्धों के लिए प्रसिद्ध रहे हो, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति साधारण और निरंतर दैनिक अनुशासन से बनी थी। वे तब अभ्यास नहीं करते थे जब उन्हें लगता था कि वे तैयार हैं। वे इसीलिए अभ्यास करते थे क्योंकि अभ्यास ही उनके जीवन का हिस्सा था। प्रेरणा आने का इंतजार करके शुरुआत करना ऐसा है जैसे यात्रा शुरू करने से पहले सही मौसम का इंतजार करना। आप हमेशा इंतजार करते रह सकते हैं, जबकि वे लोग जो बारिश में भी चलने के लिए तैयार हैं, आपसे पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सच्चाई यह है कि प्रेरणा हमेशा कर्म को जन्म नहीं देती, अक्सर कर्म ही प्रेरणा को जन्म देता है। कर्म गति पैदा करता है और गति उस ऊर्जा को जन्म देती है जिसे हम प्रेरणा समझ लेते हैं। जो लोग जीवन में सबसे अधिक उपलब्धियां हासिल करते हैं, वे ऐसे लोग नहीं होते जिन्हें हर दिन प्रेरणा महसूस होती है। वे ऐसे लोग होते हैं जो उन दिनों में भी काम करते हैं जब उनका मन काम करने का नहीं होता। समुराई इस सिद्धांत को छोटे छोटे निरंतर सुधार की भावना के माध्यम से समझते थे। उनका संदेश सरल था, पहाड़ की चोटी पर एक ही छलांग में नहीं पहुंचा जाता, उसे एक एक कदम करके चढ़ना पड़ता है। केवल चोटी को देखकर वहां पहुंचने की इच्छा करने से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं पहुंच सकता। कदम छोटे क्यों ना हो,
यदि वे लगातार उठाए जाते रहे तो वे शक्ति का निर्माण करते हैं। प्रगति धीमी क्यों न दिखाई दे, यदि वह रुकती नहीं है तो धीरे धीरे वही प्रगति महारत में बदल जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समुराई विद्यार्थी की जिसका मन एक दिन अभ्यास करने का नहीं करता, फिर भी वह हर सुबह तलवार चलाने की केवल एक कला का अभ्यास करने का निर्णय लेता है। उसके मित्र उसके इस छोटे से प्रयास पर हंसते हैं और कहते हैं कि इतना थोड़ा अभ्यास किसी काम का नहीं है, लेकिन वो अभ्यास करता रहता है। समय बीतता है और उसकी वही छोटी सी गतिविधि धीरे धीरे स्वाभाविक बन जाती है। उसके शरीर में शक्ति आने लगती है, उसकी तकनीक अधिक सटीक होने लगती है और उसका अनुशासन गहरा होता जाता है। कुछ महीनों बाद उसे एहसास होता है कि उसने एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर ली है जिसकी मदद से वह उन्नत कौशल को भी आसानी से सीख सकता है। वहीं दूसरी ओर उसके वे मित्र जो प्रेरणा आने का इंतजार करते रहे अभी भी शुरुआत में ही खड़े हैं। यही कारण है कि कभी कभी सबसे छोटा कदम भी सबसे बड़ी योजना से अधिक शक्तिशाली साबित होता है। सीख बिल्कुल स्पष्ट है, अभ्यास के बिना तैयारी कई बार टालमटोल का ही दूसरा नाम होती है। बिना कुछ किए लगातार बातें करना हमें प्रगति का भ्रम देता है, जबकि वास्तविकता में हम वहीं खड़े रहते हैं। प्रेरणा का इंतजार करना अपने भविष्य का नियंत्रण अपनी भावनाओं के हाथों में सौंप देना है। समुराई जानते थे कि शक्ति का अर्थ यह महसूस करना नहीं है कि हम तैयार हैं। शक्ति का अर्थ है विरोध और कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ना। महान समुराई शिक्षक याग्यु मुनानोरी की एक प्रसिद्ध शिक्षा थी कि जो तलवार सही परिस्थितियों का इंतजार करती रहती है वह कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती। यदि आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो संभव है कि वह सही समय कभी आए ही नहीं। प्रेरणा की हमारी आवश्यकता अक्सर हमारे डर से पैदा होती है। हमें डर लगता है कि जब हम थके हुए होंगे तो शुरुआत करना कठिन होगा। हमें डर लगता है कि जब ऊर्जा कम होगी तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और हमें यह भी डर रहता है कि शायद हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई न दे। लेकिन अनुशासन का अर्थ इन भावनाओं से बचना नहीं। अनुशासन का अर्थ है इन भावनाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहना। सच्ची शक्ति यह नहीं है कि परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हों और तब हम कार्य करें। सच्ची शक्ति यह है कि परिस्थितियां अनुकूल न होने पर भी हम कार्य करते रहें। इसीलिए आलस्य को तोड़ने का समुराई मार्ग सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। हर दिन छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करो, चाहे वे कितने ही मामूली क्यों न दिखाई दें। तैयार महसूस होने का इंतजार मत करो, क्योंकि पूर्ण रूप से तैयार महसूस करना केवल एक भ्रम है। अपनी भावनाओं पर पूरी तरह भरोसा मत करो, क्योंकि भावनाएं स्थायी नहीं होती। इसके बजाय अपनी आदतों और अपने संकल्प पर भरोसा करो, क्योंकि उपलब्धि की हर मजबूत नींव इन्हीं से बनती है। योद्धाओं की भावना को एक वाक्य में इस तरह समझा जा सकता है, मैं अपनी भावनाओं से नियंत्रित नहीं होता, मैं अपने संकल्प से मार्गदर्शित होता हूँ। शक्ति का अर्थ यह कहना नहीं है कि मेरा मन है इसलिए मैं यह काम करूंगा। शक्ति का अर्थ है मैं यह काम करूंगा चाहे मेरा मन करे या न करे। प्रेरणा का इंतजार किए बिना कार्य करने की क्षमता ही वास्तव में अपने जीवन को अपने हाथों से आकार देने की शक्ति है।